क्या बात है, आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे थे? चल पिछले पिछले। सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। चाहे तो आप पुलिस चौकी आके बैठ सकते हैं। नहीं, थैंक्स थैंक्स। केशव, मेरे लिए किसी का फोन आया था? जी नहीं तो। शेखर भैया, आपके लिए मैं खाना लगाऊं? नहीं, भूख नहीं है, तुम सो जाओ। इस चाची कौन है? वो कुछ भी, नाम तो पता चल गया, अब पता भी जल्दी ही ढूंढ लूंगा। एवरीथिंग इज नॉर्मल। थोड़े कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऐड कर रही हूँ, बाकी मेडिसिन वही रहेगी। यस डॉक्टर। आई एम सॉरी टू से जिया, पर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है? वो कुछ काम में बहुत बिजी हैं। वेल बेटा, आने वाले बच्चे की केयर से ज़्यादा तुम दोनों के लिए और खासकर तुम्हारे पति के लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज गोइंग टू बी अ फादर। एक्चुअली यू शुड मेक हिम रियलाइज कि इस वक्त तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और माँ बाप दोनों साथ हो तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो अपने पति को साथ में लेके आना। परांठे, दही? मैं खुद ले लूंगा। नलिन, यू नो आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं अपने घर वापस आ जा सकती हूँ। बाबा भी मुझसे बात कर रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज अब बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हाँ, तुम्हारी हैप्पीनेस तो मैं फील कर ही रहा हूँ। नलिन, व्हाट डू यू मीन? तुम आजकल मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो। नलिन, इस वक्त उन लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम तो जानते हो कि मैं बाबा के ऑपरेशन पर भी नहीं जा पाई। वो आरुषि के इन-लॉज आने वाले थे ना, पर मेरा दिल तो वहीं था। तुम्हारा दिल आजकल वहाँ है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही हो। नलिन, दिस इज जस्ट नॉट फेयर। हाउ कैन यू फील लाइक दिस? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। बाय द वे, लेट मी टेल यू कि मैं कितनी बार नेग्लेक्टेड फील करती थी जब तुम अपने काम में बिजी रहते थे। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। नलिन, क्या तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर सकते? They are my family, नलिन। इतने दिनों बाद उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है मुझे। You of all the people should know कि मैंने उन्हें कितना मिस किया है, और तुम ऐसे कह रहे हो। ठीक है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। अनु, अनु, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। I was feeling a bit lonely without you, you know. चलो, अब दोनों चलते हैं बाबा से मिलने। Are you sure? तुम्हारा ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगा? अब हो जाएगा तो सह लेंगे। Come on, give me a smile. Come on. एक अच्छी खबर सुनानी। नलिन आ रहा है अनन्या के साथ। हैं? खबर तो अच्छी है, पर क्या ज्ञान भाई साहब को इस बारे में पता है? कहीं उन्हें बुरा ना लगे। उन्हें क्यों बुरा लगेगा? उन्होंने जब अनन्या को माफ कर दिया है तो मतलब नलिन को माफ कर दिया। बात अलग है रुक्मिणी जी, अनन्या उनका अपना खून है, लेकिन नलिन देखिए, वो अभी अभी बीमारी से उठे हैं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। मैं तो कहती हूँ आपको उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। डब्बो,
मुझे लगता है रुक्मणी जी नहीं बता पाएंगी। जा, तू जाके बाबा से बता। अच्छा मम्मी। नहीं नहीं, मैं खुद ही उन्हें जाकर बताती हूँ। जिया, ठीक ही तो कह रही थी डॉक्टर। इस वक्त तुझे और शेखर को ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। माँ, फिर से वही बात शुरू मत कर दो। जिया, अकेले रहना आसान बात नहीं है। मैंने जिया है, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। लोगों की निगाहें, पैसों की प्रॉब्लम्स, इमोशनल सपोर्ट का ना होना बहुत मुश्किल है जिया। लेकिन माँ, तुमने कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। इवन आई कैन डू दैट। तो तू शेखर के पास वापस नहीं जाना चाहती? हाँ, जब उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने टूटे हुए फूलदान से उसके पेट पर मारा। उसे इतना जख्म तो जरूर आया होगा कि टाके आए। मेरा मतलब है, निशान तो जरूर आया होगा। देखिए शेखर जी, घर वालों से लड़कर मैं आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। कोई नहीं जानता कि मैं आपके पास आया। फिर भी आपको एहतियात बरतनी चाहिए, ठीक है? क्या बात है, आपके पति दिखाई नहीं दे रहे? वो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, कल तक लौट आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। आपके पास मेरा नंबर तो है ही जी। तो मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। आई डोंट नो माँ, अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन माँ प्लीज, अभी इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहती। प्लीज। ठीक है जिया, मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा स्कूल के काम के लिए। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने माना ही नहीं। माँ, मैंने तुम्हें हमेशा ही काम करते हुए देखा है। अब थोड़ा आराम कर लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। तो फिर ये घर कौन चलाएगा? जिया, मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी। माँ, मेरी चिंता मत करना। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हेलो अंकल। अरे शेखर, आओ भाई आओ। तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती है। हाँ, इतना बड़ा अवार्ड मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई नहीं लाए? बेटे, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। बैठो तो सही। अब बताओ, वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम टेलीफोन पर नहीं करना चाहते थे? अंकल, आप तो जानते हैं कि मैं काफ़ी देर से गेस्ट हाउस रेप केस के कल्प्रिट को पब्लिकली एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बारे में मैं और किसी की मदद नहीं ले सकता, इसीलिए आपके पास। एक मिनट शेखर, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि तुम वो सब कुछ दोबारा शुरू कर रहे हो? देखो बेटे, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम क्यों बार बार अपनी जान मुसीबत में डालना चाहते हो? आगे कुछ कम हुआ है क्या? You're right, अंकल। मैं वैसे भी काफ़ी मुसीबतें झेल चुका हूँ, लेकिन अब मुझे किसी भी कीमत पे शाजी का पता लगाना है। शाजी? अब ये शाजी कौन है? हाँ अंकल, उसके लोग उसे शाजी के नाम से पुकारते हैं। मेरे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस है। कमला की गवाही तो है ही, और मेरे हाथ उसके खिलाफ कुछ नए सबूत भी लगे हैं। अब शाजी और मेरे बीच ज्यादा फासला नहीं है।
बेटे, खुशी होती है तुम्हारा ये पैशन देखकर। आई होप यू सक्सीड सून। अंकल, पॉलिटिकल सर्कल में आपका काफ़ी उठना बैठना है, तो क्या पता लगा सकते हैं कि ये शाहजी नाम का पॉलिटिशियन कौन है? देखो बेटे, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू अंकल। और इस बारे में बाबा को कुछ मत बताइएगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। हाय माँ। हाय। तू आज वो इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में पता करने गई थी ना, क्या हुआ? हाँ माँ, पर मैं सोच रही हूँ यूनिवर्सिटी में कोई दूसरा अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लूँ। अरे तू तो हमेशा कहती थी कि तुझे इंटरेस्ट सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो फिर अचानक चेंज कैसे हो गया? वैसे भी पता क्या करके आई है तू? कोर्स कब से शुरू हो रहा है? फीस कितनी है? इट्स वेरी एक्सपेंसिव माँ, काफ़ी महंगी पढ़ाई है और फीस से भी ज़्यादा बहुत सारे तामझाम है। पर माँ, मैं तो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ और ही कोर्स करूँगी। और वैसे भी ये कोर्सेज होते हैं ना माँ, सिर्फ नाम के होते हैं। पता है माँ, कॉलेज में हमारे टीचर्स कहा करते थे कि अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? क्या मैं नहीं जानती तू क्यों मना कर रही है? मैं प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालूंगी। माँ प्लीज, ये टीवी सीरियल्स देख देख कर आप भी मेलोड्रामेटिक होती जा रही है। किस किस को फेल कर रही हो माँ? मेरा बस चले तो सबको ही फेल कर दूं मैं। पेपर में लिखते क्या है पता है? क्रिकेट की वजह से पढ़ नहीं पाए तो प्लीज़ मार्क्स दे दीजिएगा। माँ, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। बोर क्या? कुछ दिन मायके में आराम कर ले, फिर तो ससुराल जाना ही है तुझे। माँ, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरे और शेखर के बीच में जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या प्रॉब्लम्स यहाँ बैठे बैठे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी? जिया, तू जानती है इस बात का सबसे ज्यादा असर तुझ पे पड़ेगा। तो फिर तू क्यों नहीं पहल करती? जाके शेखर से बात करती। शेखर तो आया था तेरे साथ बात करने के लिए। नहीं माँ, अभी नहीं, बिकॉज आई नो कि अगर अभी मैंने बात की तो बात और बिगड़ जाएगी। और माँ, मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें काम करते हुए देखा है। आई हैव सीन यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इवन आई वांट टू बी वन। माँ, तुम ही कहती हो ना कि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ जिया, लेकिन मेरा काम करना एक मजबूरी थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे घर को संभालना था, तुम दोनों को संभालना था। और हाँ, मैं मानती हूँ आज के ज़माने में हर औरत को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। लेकिन तेरे ससुराल वाले, क्या वो मान जाएंगे कि उनके घर की बहू काम करे? माँ, मुझे क्या करना है? आई थिंक इसका फैसला मुझे खुद करना चाहिए। और फिर बाबा, आई डोंट थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। इज क्वाइट प्रोग्रेसिव। उन्होंने शेखर को भी तो जर्नलिज्म परस्यू करने दिया था। माँ, मैं काम करना चाहती हूँ। तू मुझे पूछ रही है कि मुझे बता रही है? जिसमें तुम्हें खुशी मिले वही समझ लो। मुझे तो खुशी तुझे खुश देखने में है। तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। हेलो। जिया बेटे, मैं आनंद अंकल बोल रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अचानक फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है बेटे, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। शेखर के सर पे गेस्ट हाउस के रेप केस के मुजरिम को एक्सपोज करने का जुनून दोबारा सवार हुआ है।
बेटे आई एम वेरी वरीड अबाउट हिम। बेटे एक तुम ही हो जो शेखर को समझा सकती हो। उससे कहो कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचे। ये सब कुछ दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं है बेटे। जी अंकल, मैं बात करूंगी। बेटे शेखर तो नहीं चाहता कि मैं इस सिलसिले में किसी और से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा। थैंक्स अंकल। अच्छा बेटे। शेखर फिर की मुसीबत सर पर ले रहा है। इसीलिए ये बीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने हैदराबाद से चलते हुए उससे पूछा था कि हम लोग कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ रहे, और अब देखो मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। इट्स ओके दादी, यू कैन गो, आई विल बी फाइन हियर। लेकिन बेटे मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर दादी आपका जाना भी तो ज़रूरी है। जानती हूँ, पर बेटा तू भी अपना काम जल्दी से ख़त्म करके वापस आ जा। ये मुंबई मुझे बिल्कुल रास नहीं आया। हम लोग हैदराबाद में ज़्यादा खुश रहेंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है दादी। एक बार फिर आपको इस सप्ताह के खास समाचारों से अवगत करा दें। पिछड़ों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने एक कमेटी की स्थापना की। एक और मंत्री हत्या के मामले में आज अपराधी पकड़े गए। इस साल के सर्वश्रेष्ठ खोजी पत्रकार के सम्मान के लिए शेखर पांडे को चुना गया है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पाने वाले शेखर पांडे सबसे कम उम्र के पत्रकार हैं। आजकल के नए पत्रकारों में शेखर पांडे ने अपने लिए एक नाम बना लिया है। दादी देख बेटा, भूलने के लिए दूरी होना ज़रूरी है। तू बस जल्दी से अपना काम ख़त्म कर ले। जिंदगी में ये सब चलता रहता है। हम लोग जीने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। तू बस अपने काम पर ध्यान रख, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हेलो जिया। शेखर, कैसी हो तुम? शेखर, तुमने फिर से वो गेस्ट हाउस वाला केस शुरू कर दिया? तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, सच सच बताओ। तो इसलिए तुमने मुझे फोन किया? शेखर, इस केस की वजह से पहले ही हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। इस केस की वजह से हम सबको, पूरी फैमिली को कितनी तकलीफें हुई। क्यों इस केस को फिर से शुरू करना चाहते हो? मैं जानता हूं हम पे ये सब मुसीबतें इस केस की वजह से, या यूं कहो इस केस में शामिल लोगों की वजह से आई हैं। अगर हमारे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग आजादी से घूम रहे हैं तो इट्स अ शेम फॉर मी। जी हाँ, जब तक मैं लोगों को कानून के सामने खड़ा नहीं कर देता, मेरा ज़मीर मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो लोग चुप बैठेंगे? अगर उन्होंने फिर कुछ किया तो? अरे ये तो जल्दी आ गए। तुम क्यों ये सब फिर कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि इस केस से मैं अपनी पुरानी सब गलतियां सुधार सकता। कम से कम जो मेरे कंट्रोल में वो तो सुधार ही सकता। जी आप, मैं जानता हूं जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। इस केस को सॉल्व करके कम से कम हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू तो कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, बट टेक केयर। थैंक्स फॉर कॉलिंग। कम से कम मुझे इतना तो पता चला कि यू स्टिल केयर फॉर मी। क्यों? I love you, Jia. And I know you love me too.